बुलावा आएगा तो जाएंगे। मैं कहता हूँ कचहरी से बुलावा आते हैं जमीन के बेनामे के लिए। क्या सुनार की दुकान से खूब बुलावे आते हैं, मदीने से बुलावा नहीं आया। झूठ बोलते हो। एक साहब कह रहे थे नहीं बड़े पैसे वाले बैठे वही जाता है जिसे हुजूर बुलाते हैं। मैंने कहा आप ऐसा करें पासपोर्ट बनवा लें, 1 लाख रुपया मुझे दे दें, उसके बाद ये बुलावे का टेंशन मेरे ऊपर छोड़े, मैं हुजूर से सरकार के बारगाह में अर्ज कर दूंगा आप परेशान ना हो। क्या बात, आप पर हज फर्ज हो चुका है, उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं आप हैं। जरा गौर तो करें आप। और कुछ लोग बेचारे मदीने जाते हैं तो तस्वीरें खींचते हैं, फोटो बना के फेंक देंगे इधर को, डालेंगे फोटो। अब काबा का पीठ के पीछे तस्वीर खींच दी साहब, इससे बेहतर था तू काबे में नहीं गया था, अदब तो कर रहा था कम से कम। काबा पीछे सेल्फी आगे, काबे में गौसे आजम चल के जा रहे हैं। चलते चलते गौसे आजम ने देखा कि नीचे जो है वो सरकार गौसे आजम ने देखा नीचे कुछ कंकरियां हैं। आपने उन कंकरी को उठाया और अपनी आंखों से लगाया और चूमा और रोने लगे। मुरीदों ने पूछा हुजूर मक्के की गलियों में आपने कंकरियों को क्यों चूमा? फरमाते तुम्हें पता नहीं मेरे नाना मक्के की गलियों में 53 साल चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को मेरे नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई। अल्लाह। गुम्बद खदरा पीछे, तस्वीर आगे। आप मदीने गए? मदीने तो आला हजरत गए। जब आला हजरत मदीने में गए ना तो कह लेंगे मैं रोऊंगा नहीं, जोर से सिसकियों से रोऊंगा, आवाज नहीं पैदा होने दूंगा। क्यों? कह लेंगे खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फगाम को। कहते हैं मेरा दिल करता है कि हुजूर के गम में रोऊं और इतना रोऊं मदीने जाके अपना दर्द बयान करके कि मेरी आवाज बुलंद हो जाए, मगर मैं रोता नहीं। क्यों? कह लेंगे इस वजह से मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ नहीं हो जाए। ये मदीने जाने वालों को सुना देना मेरी बात, पहुंचा देना उम्रा पे जाने वाले लोग। ये जो उम्रा पे जाते हैं ना लोग, इन्हें मेरी बातें बताना हैं। आला हजरत मदीने से गुजर रहे हैं, कुत्ते ने कुछ मांग लिया। कुत्ता भिखारी होता है। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता बगैर झोली का फकीर होता है। तो आला हजरत ने कुछ दे दिया और जब दिया ना तो फिर आला हजरत रोने लगे और रोए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने हुजूर क्यों रोते हैं? तो आपने अपनी नाक का मक्ता कहा, आ रहे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाहवा। कहते हैं अहमद रजा ये हिंदुस्तानी कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा फाड़ता, उसके अंदर से दिल निकालता और इसको पेश कर देता, तेरी जान ही तो चली जाती, कम से कम मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। एक लड़का मेरे साथ मदीने गया, वापस नहीं आ रहा था। टूर वाला ढूंढ के लाए। मैं गया मस्जिद में बैठा था, मैं चलो भाई, कहने लगा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम तो आने के लिए तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से आए हो। लेकिन सही साहब जब तक मदीना नहीं देखा था ना बात और थी, अब जब मदीना देख लिया तो बात और है। कहते मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर मेरी वही दुनियादारी, फिर मेरा वही घर, फिर परेशानियां, फिर कमाने की झंझट। यहाँ तो हुजूर मुझे पाल रहे थे। आला हज़रत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी छाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को कहो कि चैन गवाए क्यों। काबे में गया था तो रोता, अब तौबा करता, अपने गुनाहों को याद करता। तस्वीरें बनाने के लिए सेल्फी लेके कुछ तो मौलवी नजर आने वाले लोग भी अपने आप को लाइव चलाते हैं काबे में, उनको शर्म नहीं आती। न जाने कितनी उनको चाहिए शोहरत, कितनी शोहरतें चाहिए उन लोगों को। मेरी तरफ देखो और गौर करो। मदीना शरीफ की में जाकर के अपनी तस्वीर लगाई, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपनी तस्वीर लगाई, अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप पर, कोई मुझे लाइक कर दो, कोई मुझे शेयर करो, कोई मुझे यूट्यूब पर देखो, मैं मदीने में हूं मुझे लाइक करो। बेवकूफ, अरे मदीने में भी दुनिया वालों से लाइक मांग रहा है। अगर अक्ल होती तो दुनिया वालों से लाइक ना मांगता, एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। क्या एक लाइक, क्या बात, एक लाइक बोले तो सही, वाह वाह, बोले तो सही सुभान अल्लाह। एक लाइक। और सुनो मदीना ऐसी जगह है जो एक मर्तबा मदीना जाता है ना बार बार जाता है। नौजवानों देखो अब मेरी बात सुनो, ये मोबाइल पुराने हो जाएंगे मगर मदीना देखो, आखिरत की तैयारी हो जाएगी। जाओ जवानी में जाना है हज का। ये जो लोग बुढ़ापे में बेचते हैं ना अपने माँ बाप को, तवज्जो है कि नहीं? अब ये सुन लो मेरा जुमला,
ये जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को भेजते हैं, हज इन पे फर्ज होता है, भेजते माँ बाप को है। एक तो माँ बाप पे फर्ज, हज फर्ज नहीं है, तुम पे फर्ज है, क्योंकि उनके पास सेहत नहीं है, और सेहत पहली शर्त है हज के लिए। खामोश बैठो, बोलना नहीं, सुना, मेरी तरफ देखिए। कोई जरूरत है हर जगह शोर मचाया जाए? बात देखिए। अब वो जब आप छोड़ के आए अपने माँ बाप को हज करने के लिए, और वो एयरपोर्ट पे जाके बेवकूफ बन रहे हैं, उन्होंने कभी फ्लाइट में बैठे ही नहीं। अब वो इधर सामान लेके घूम रहे हैं इधर को, अब बगैर इमिग्रेशन के वो फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं, उन्हें धक्के मार के डाला, इधर क्यों आ गए, उधर जाओ। अब उन्हें परेशानी हो रही है। ये तो एयरपोर्ट से शुरू हो गई। वो उतरे, मैंने अपनी आंखों से देखा है मिना में और अरफात के मैदान में, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बीबी ने अपने शौहर से कहा चल आता रहना, मैं जा रहा हूं। जवान बीबी ने, ऐसे हालात होते हैं। और ये बूढ़े, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, जुल्म करते हैं। मैं कहता हूं जाओ, माँ बाप को लेके जाओ, मगर साथ में जाओ, खिदमत करो उनकी। उन्हें अरब में अकेला छोड़ देते हो, उन्हें कोई वहां नहीं देखता, खो जाते 3-3 दिन में मिलते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही आपको? देखो बैठा करो तो बोला करो, समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ बोला करो, बोलने वाला अल्लाह को पसंद है। हाँ वरना जलसों में नहीं आना चाहिए। आपको कोई बुलाने जाता है क्या? मैं बैठा था, ये नात पढ़ रहे तो सुभान अल्लाह बोल रहा था, नहीं बोल रहा था? तो आप भी बोलो था सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं मैं सुभान अल्लाह कह दूंगा इज्जत कम हो जाएगी। बेवकूफ, अल्लाह के नाम पे बोलने से इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। अपने तकब्बुर का घमंड लेके बैठा है, बोले जरा सुभान अल्लाह। इस घड़े को फोड़ जरा, बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी रात में और कुछ भी ना हुआ तो ये अल्लाह का जिक्र ही कबूल कर हो जाएगा। मदीने जाओ, मगर मदीने आशिक बन के जाओ। ये जरा गौर तो देखो आप, और लोग जाते हैं, जरा गौर करें आप। जो एक मर्तबा नैनीताल जाता है वो कहता है मैं नैनीताल नहीं देखूंगा, मैं शिमला देखूंगा। शिमला वाला कहता है मैं जो है ना अब शिमला नहीं देखूंगा, मैं मसूरी देखूंगा। मसूरी वाला कहता है मैं मसूरी अब देख चुका, अब मैं बाद ये कश्मीर देखूंगा। कश्मीर वाला कहता है ले लद्दाख देखूंगा। लद्दाख वाला कहता है मैं जो है वो मालदीव देखूंगा। जो मालदीव की खूबसूरती देख लेता है वो कहता है मैं स्विट्जरलैंड देखूंगा। वो स्विट्जरलैंड देख लेता है वो कहता है मैं हॉलैंड देखूंगा। हॉलैंड वाला कहता है न्यूजीलैंड देखूंगा। न्यूजीलैंड वाला कहता है मैं अमेरिका देखूंगा। मगर जो एक बार मदीना जाता है वो कहता है बार बार मदीने जाऊंगा। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई अब मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। मैंने 3 शेर कहे थे, हो गए थे, क्योंकि मैं खुद भी शायर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत छोटा था, मगर 3 शेरों का मतलब समझता हूँ 6 मिसरे होते हैं। समझ आ रही नहीं? मैं इतनी देर नात पढ़ता हूँ जितनी देर मुकर्रर के हुक्म से बाहर ना जाऊँ। अब मैंने अपने 3 शेर पढ़ दिए, अब मैं अपनी तकरीर शुरू करूँ। तकरीर का मेरी उन्वान है बच्चों की परवरिश। ठीक है, थोड़ी देर वक्त है आपके पास। कुछ लोग यहाँ बच्चे वाले हैं, कुछ लोगों को अल्लाह बच्चे देगा इंशाअल्लाह। मेरी बहनें कुछ होंगी माएँ, कुछ बनेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें बच्चे अता करे, बेटी अता करे। मैंने बड़ी तकरीरें की, माँ बाप का एहतराम किया जाए। ये महफिल खूबसूरत इस वजह से है कि इसे आज के जमाने में, बिदअत के जमाने में एक सुन्नत तरीके पर रखा गया है। यानी लोग इसमें खुराफात करते हैं, खुदा को भूल जाते हैं खुशी के वक्त में। जो अल्लाह को याद करता है असल में बात ही उस पर अल्लाह का करम होता है। ये उसके लिए कोई फख्र की बात नहीं, मैं बयान कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं। ये हमारे भाई हैं, क्या खालिद नाम है, तो खालिद भाई की मैं कोई तारीफ करने आया हूँ। मैं हुजूर की तारीफ करता हूँ, उसके अलावा किसी करता और तो नहीं। मगर ये इनके लिए जरूरी चीज ये है कि ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इन्हें आज के वक्त में तौफीक अता की, और अल्लाह औरों को भी तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब मेरी तकरीर यहां से शुरू हो रही है। भाई माइक बहुत अच्छा है आपका, यहां से तकरीर शुरू हो रही है। बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। हमने बड़ी तकरीरें की है कि माँ बाप का एहतराम करो। मेरी बड़ी तकरीर लोगों ने सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह बदले भी लोग। मगर मेरे कहने का मतलब यह है, क्या सिर्फ बच्चों के बिगड़ने में बच्चों का खुद का इख्तियार है? बच्चों के बिगड़ने में माँ बाप का भी कोई रोल है कि नहीं है? कहां जा रहे हो भाई? ये शायद गुटखा थूकने जा रहे हैं।
गुटखा जान लेगा अच्छा, मगर एक दो गुटखे खाने से कुछ नहीं होता। 15-20 साल मेहनत करने से फिर कहीं एक डॉक्टर कहता है भाई मुबारक हो, ये मेहनत आपकी है, कैंसर हो गया। तो लगा भाई मैं छोड़ दूंगा गुटखा, तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब गुटखा क्या छोड़ोगे। हाँ, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आज़म। कौन फरमाते हैं मेरा जिक्र मेरी मौजूदगी में होता है। सुनो गौस पाक का जुमला, फरमाते हैं या तो मैं रूहानी तौर पे मौजूद होता हूँ या फिर जिस्मानी तौर पे ही मौजूद होता हूँ। फरमाते हैं मेरा नाम तो छोड़ो, मेरे बारे में तसव्वुर भी मेरी बगैर मर्जी के नहीं हो सकता। आला हजरत इस पर मोहर लगाते हैं। आला फरमाते हैं क्या फरमाते हैं? करे जो जिक्र वो जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे शागिल है अगौस। और जो तेरी याद से जाहिल है अगौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है अगौस। गौसे आज़म फरमाते हैं जब तक तू मुझे याद करता है तू खतरे से बाहर है, और जब तू मुझे भूल गया तो अब तू खतरे में है। तो जिक्र उठते बैठते गौस पाक का। अब मेरी तरफ को एक बार गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, चील उड़ के जा रही है। चील उड़ी, आपने देखा वो तकरीर के दौरान डिस्टर्ब कर रही है, आपको परेशान कर रही है। आपने देखा आवाज पैदा कर रही है, आपने ऐसे करके देखा नीचे गिर गई, 2 टुकड़े हो गए, मर गई, 2 टुकड़े अलग अलग। गौसे आज़म तकरीर के बाद उठाया, फरमाया उठ जा, उठ गई, अल्लाह के नाम से एक जगह जुड़ गई, जिंदा हो गई। आपने फरमाया सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद जब इधर से मुड़े ना, इधर से उड़े तो साइलेंट मोड पे उड़ना। इस बार तो जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। अगर ये कमाल मुझे हासिल हो गया होता तो अब तक बड़े हादसात हो गए होते, मगर चूंकि मेरी तकरीर यहां से शुरू हो रही है और किसी को उठना है भाई, वरना इतनी देर फिर तकरीर उसी के लिए करूंगा। और किसी को उठना, मैंने पहले कह दिया था तकरीर शुरू करूंगा कि नहीं करूंगा, साफ साफ बात थी ना। मैं अरबी नस्ल का इंसान हूं, बात साफ करता हूं। अगर आप अब भी कहोगे क्विट करो चला जाऊंगा, मत करो तकरीर तो नहीं करूंगा, मगर उठ नहीं दूंगा बीच में किसी को। उसकी वजह ये, अगर मैं ये कह दूं 1 लाख रुपया दूंगा पूरी तकरीर सुन लो, तो कोई उठेगा? मर जाएगा, हिलेगा नहीं। बस वो दुनिया से दूरी, बस मेरी तकरीर सुन लें, उसके बाद आप अपना फैसला अपने साथ लेके लीजिएगा। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं तो ये इसमें भी आपकी लिए करूंगा। माँ बाप ये समझते हैं बच्चे जो बिगड़े वो खुद बिगड़े हैं, और मुआशरे का रुझान यही है, फलां के बच्चे बिगड़ गए। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे गुजर के जा रहे हैं, घोड़े ने उनके बिदकना शुरू कर दिया। अब हमारे यहाँ बिदकने को, आप भी हमारे यहाँ के रहने वाले, बिदकना मतलब बेकाबू घोड़ा हो गया, समझते हैं ना बात को। घोड़ा बेकाबू हो गया तो उन्होंने घोड़े को रोका, और रोकने के बाद फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दी घोड़े को बांध के, और इतना रोए कि आंसुओं से मुसल्ला भीग गया। मुरीदों ने पूछा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, आपको परेशान तो आपने घोड़े को ठीक करना था, ये नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आई, जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले, उसके मातहत फिर उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है तो अपने रब को मनाना है। मैंने सोचा पहले अपने रब को मनाऊं, बाकी चीजें खुद राजी हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आपकी बीबी, आपके बच्चे घर में झगड़े हैं, आफतें हैं, तो ये ताबीज वालों के पास मत जाओ, उनके तो खुद के घर को जुड़े हुए हैं। जाना है तो मस्जिद में जाओ और कहो ऐ मेरे मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरे घर में झगड़े हैं, कोई मेरा कहना नहीं मानता। यकीन जानो अगर तुम्हारे 2 आंसू गिर गए और अल्लाह राजी हो गया तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, फिर सब खुद ही राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बच्चों पर माँ बाप का असर पैदा होने के बाद होता है? नहीं, शुरू से ही हो जाता है। अब सुन लो, प्रेग्नेंट मूवमेंट में जिन बच्चों को मेडिकल साइंस कहता है कि हमने पागल बच्चों को रिसर्च किया, जो बच्चे पागल थे, तो कि ये पागल कैसे हुए? तो जब वो हालत हमल में उनकी मां थी तो बाप ने मां को मारा था, तो बच्चा फिर सोच, कुछ लोग जानवर नहीं होते, हर जगह माना थोड़ी शुरू कर देते। हाँ, औरत कुछ कह रही है, ठीक है, सब्र करके बाहर निकाल। तो जो बच्चे पागल हैं उनके माँ बाप ने पेट में, उनके बाप ने उनकी मां पे जुल्म किया।
मेडिकल साइंस कहता है मां के सोने का, मां के बोलने का, मां के उठने का, मां के जागने का, मां के खाने का, मां के पीने का, यहां तक कि मां की खुशी और गम का असर उसके बच्चे पे पड़ता है, उसकी बातों का, उसकी आदतों का हर असर बच्चे पे पड़ता है। जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मजबूत हो तो आपने बादाम खाने, आपने सेब खाने, आपने संतरे खाने, आपने अमरूद खाने, आपके बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे, आपने नींबू खाने हैं, आपने ज्यादा इंजीर खानी है। जितने अनार खाएंगी बच्चा उतना ही खूबसूरत होगा। मुझे बताओ अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर बादाम मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कलाम मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही भाई, होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगर माँ, अगर सुने, अगर माँ पड़ेगी तो असर होगा कि नहीं होगा? ये दिल्ली से दूर है, एक जगह पड़ती है पानीपत करनाल, वहां एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही वो बच्चा रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया। नौमानी नस्ल का बच्चा है, इमाम आजम अबू हनीफा की जुर्रियत में से है, जनरेशन में से है, हजरत सैयदना हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से है। बच्चा पैदा होने के बाद एक बच्चा पानीपत में रोने लगा। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, 8 दिन रोया, 9 दिन रोया। एक हकीम, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, चौथा हकीम, 5वां हकीम, कई हकीमों को दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को रोते हुए देखा तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है। कहा फिर ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा कैसे? कहा लाओ मेरी गोद में लाके दो। गोद में लाके दिया, बच्चे के कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। मुरीदों ने कहा ये हुजूर अल्लाह की हम्द बयान कर रहा था। बाप से कहने लगे आपका बच्चा अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, आप इसे वली कह रहे हैं? कल लाए मेरे हाथ में लाके दे। जब हाथ में लाके दिया फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला ने, इस कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में पड़ा, कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। बाप बोला क्या पढ़ के फूंक दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से बच्चा खामोश नहीं हुआ था, क्या पढ़ के फूंका? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप बताएं क्या इस बच्चे की मां कुरान की हाफिजा है? कहां? का तो सुनो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते मां ने रोटी बनाते चक्की चलाते इतना कुरान की तिलावत की। मेरी बेटियां समझे, मेरी बहनें समझे, उम्मत का अब मुस्तकबिल इनके हाथ में है। अगर ये चाहे तो ऐसा कर सकती हैं। वो कहते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कि बच्चे की मां के पेट के अंदर आदत बन गई कुरान सुनने की। उसकी रूह की गिज़ा अल्लाह का कलाम बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ मां जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगी तो तुमने उसे दवाइयां खिलाई। मैंने एक कान में एक आयत, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मियां माए टीवी देख रही, फिल्म वो अपने मोबाइल में लगा करके यूट्यूब पर वो सीरियल देख रही पाकिस्तानी, उसमें थिरक रहा है, उसमें गंदी चीजें आ रही, घटिया चीजें आ रही, उसमें लड़कियों को माज़अल्लाह ये कहा गया। आला फरमाते हैं कि लड़कियों को सूरह यूसुफ की तफसीर भी ना पढ़ाओ, उसमें उनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का जिक्र आता है। और यहाँ तो नाटकों में अफसाने दिखाए जा रहे हैं, गंदी गंदी दोस्तियां देख रही हैं लड़कियां मेरे और आपके घर की। और मियाँ एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। बगावत अल्लाह से, बादशाह से नहीं, अल्लाह से। गुनाह वो होता है जो छुप के किया जाए और बगावत होती है छुप खुल के की जाए। ले हम कर रहे हैं, ले हम कर रहे हैं, क्या तू हमारा मालिक है, तू हमारा खालिक है, तू ही हमारा रब है। मगर देख अब हम खुल के टीवी देख रहे हैं, सामने लड़की नाच रही है, मेरी बहन भी वहीं बैठी है, मेरा बाप भी वहीं बैठा है, मेरे बच्चे भी वहीं है, मगर मुझे कोई शर्म नहीं है। सुभान अल्लाह की बात नहीं, अल्लाहु अकबर कहो। जब कोई ऐसी बात कहो जो कि लानत की बात हो। मैं आपको बताऊं, आपने ये जोकरों को बहुत सुना है, जलसों में जोकर बहुत सुने आपने, इसी वजह से हंसते हो। आपको पता है महफिल में उलमा के दरमियान हंसना ये जिना करने जैसा काम है। फारिग होके हंसना, कहे लगा के, जिससे उलमाए किराम का अदब मजरू हो। हंसना ठीक है, मुस्कुराना सुनना। ये जो मौलवी नए नए तरीके से हंसाते हैं इनसे पूछा करो, मौलाना हुजूर ने कभी हंसाया है?
हुजूर की जब तकरीर होती थी ना, मस्जिद नबी का फर्श भीग जाता था 15,000 लोगों की आंखों के आंसू से। और हुजूर की हदीस शरीफ में फरमाते हैं जिसे मरना हो वो खुश रहता है, मुझे ऐसे आदमी पे हैरत है। हुजूर की हदीस है, तवज्जो करें। गौसे आज़म फरमाते हैं देखो बकरी का बच्चा पैदा हुआ और बकरी की तरह बोलने लगा, और भैंस का बच्चा पैदा हुआ 5 मिनट के बाद मां के पास चला गया दूध पीने। इंसान का बच्चा न बोला न चला, है अशरफुल मखलूकात। फुतूल गैब पढ़ रहा हूं गौस पाक की, फरमाते हैं अशरफुल मखलूकात, बताओ ये बच्चा क्यों नहीं बोला? मुरीदों ने कहा हुजूर ये तो आप भी बताएंगे, पर मैं इसमें भी अल्लाह की रहमत है। बच्चे को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया मगर माँ बाप का पाबंद बनाया। अब जैसा माँ बाप को बोलते सुनेगा वैसे ही बोलेगा, और जैसा चलते देखेगा वैसे ही चलेगा। अगर गाने सुनेगा तो गाने बोलेगा। किसी बच्चे को आपने उर्दू सिखाई है, इस गांव में पैदा हुआ खुद ही सीख गया। अब वही बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ वो इंग्लिश सीख जाएगा, वही आदमी उड़ीसा में पैदा हुआ उड़िया सीख जाएगा, वही बच्चा पैदा हुआ है मियां झारखंड में तो वहां की बिहारी भाषा सीख जाएगा। अगर आदमी जहां पैदा होता है बच्चा बिल्कुल कोरा कागज, जो चाहे वो लिख दो, जो चाहे बोलो तो सही, जो चाहे वो लिख दो। अच्छा मुझे देखो, ये उलमा माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं, मौलवी अल्लामा मौलाना लोग होते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, होते नहीं होते, हाफिज हुफ्फाज होते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप कभी अपने बच्चे को गोद में लेना और तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया। इमाम गजाली फरमाते हैं गोद में लेना बच्चे को, और आप गोद में लेने के बाद फिर कहना उससे अल्लाह 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 अल्लाह। जिस बच्चे से कुछ बोलना नहीं आता उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा 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 अब्बा, आप कह रहे अल्लाह अल्लाह। जो बच्चा बिल्कुल बोलना नहीं जानता वो कह रहे अब्बा अब्बा, आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया। अच्छा लो बच्चे झूठ बोलना कैसे सीखते हैं? बयान कर दूं या खत्म करूं? बोलो जरा बोलो। डर लगता है, बार बार घड़ी देखता हूं। वैसे एक रात हुजूर के लिए, किसके लिए? ये आपका नसीब है, बैठे तवज्जो है कि नहीं? मेरी तो तवज्जो करें। एक बच्चा कमरे में बैठा, उससे कुछ टूट गया, माँ बाप आए, किसने तोड़ा? धमाका हुआ, कह लगे मैंने तोड़ा। झूठ बोलना नहीं जानता था, पिट गया, मार मारा। बदतमीज वाहियात किस्म की औरतें मारती हैं बच्चों को। 7 साल तक बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, उनकी जहन की सेहत पर असर होता है। जहनी सेहत जो है ना, दिमागी उस पर असर होता है। और मारने के बाद आज तक कोई बच्चे को ठीक नहीं कर पाया। और उस ठीक करने वाले से कह देना तूने मुनाफिक बनाया होगा, तेरे सामने वो काम बुरा नहीं करता होगा, पीछे करता है। डर पैदा हो जाता है, वो सामने नहीं करता गुनाह मगर पीछे करता है। समझ आ रही है? बच्चों को मारना बिल्कुल नहीं। बस 7 साल तक अगर अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं बच्चों के अंदर तो बस उन्हें गलत बात पे टोक दो और अच्छी बात पे शाबाश दे दो। ये याद रखो 7 साल तक। और मेरी बात ये याद रखना, अगर 7 साल तक आपने ऐसे किया तो फिर आपके बच्चों को नेक बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो नेक भी बनेगा, बाअमल बनेगा। अब समझ रहे मेरी बात? अब फिर माँ बाप से 1 साल के बाद फिर कुछ टूटा, बच्चा फिर बोलना झूठ नहीं सीखा था। माँ बाप गए, किसने तोड़ा? कहने लगे मैंने तोड़ा। फिर पिटा, उसे पता ही नहीं मैं क्यों पिट रहा हूँ। अगली बार उसके समझ में आया ये कुछ टूट जाता है और मैं सच बताता हूँ तो मारती है मेरी माँ। उसने कहा अब के आ जा। एक दिन फिर कुछ टूटा, माँ बाप आए, किसने तोड़ा? कहने लगा मुझे क्या पता किसने तोड़ा। कहा बेटे तुम्हारे अलावा तो कोई भी नहीं है। कहने लगे कोई चूहा होगा, बिल्ली होगी, कोई परिंदा आ गया होगा इधर से, मुझे क्या पता। उसे पता है अगर सच बोलूंगा तो ये मुझे मारेगी और ये भी मुझे मारेगा। उसने फिर झूठ बोल के अपने आप को बचाने की तरीका निकाला। इसका मतलब यह कि अगर माँ बचपन में कह दे बेटे सच बोलना है और सच्ची बातों पर बच्चे को शाबाश दे तो बच्चा ऐसा सच्चा बनता है कि जब वो सफर करके रास्ते में जाता है और जब उसे डाकू पकड़ते हैं और कहते हैं तेरे पास कुछ है तो वो कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू कहते हैं अरे बेटे तुम झूठ क्यों नहीं बोले, अशरफियां छुपाई क्यों नहीं? कह लगे मैंने माँ से वादा किया था कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। माँ वो बच्चे डाकू आगे बढ़े और कह लगे ए अब्दुल कादिर जीलानी जब आप इतने सच्चे हैं तो फिर हमारे नबी कितने सच्चे होंगे। ऐसा करें हमें तौबा कराएं, हम आज के बाद
आज के बाद इतनी रात में तकरीर, और वो भी ऐसे जो है वो मौसम में बड़ी मुश्किल हो जाती है, मगर मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस मैं ये कुछ लोगों का लिहाज कर रहा हूँ, मैं इस वजह से कुछ बोल नहीं रहा हूँ जरा, मगर आप बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा से बोले, और बहुत देर तक मैं लिहाज भी नहीं करता, बोले जरा सुभान अल्लाह। नहीं, मैं खादिम हूँ भाई, खिदमत करने वाला जब करता है तो कहता है इधर से हटो भाई, आपके पैरों से झाड़ू लगानी है, जरा उठे खड़े हो, तो उसका हक है। अच्छा, एक औरत चाहे तो मर्द को बदल सकती, नहीं बदल सकती? शक्ति किसे कह रहे हैं, बदल देती है। जो आदमी अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ कभी बाजार नहीं गया ना, वो बीवी के साथ जाता है, बहन के साथ नहीं गया ना, कभी नहीं गया, आज जाता है। अच्छा, बीवी के खर्चे भी खूब याद रहते हैं, बहनों के खर्चे जमाने में बहनों के खर्चे याद नहीं रहते। सोचा करें इस बात को, आपकी बीवियों के अगर खराजात हैं तो आपकी बहनों के भी अखराजात हैं, मगर जो अपनी बहनों के साथ कभी नहीं गया, अपनी माँ के साथ कभी नहीं गया, आज वो जा रहा है, बच्चा गोद में लेके जा रहा है, पीछे पीछे वो आगे आगे पसंद कर रही है, एक दुकान से दूसरी दुकान। मैंने इसमें ऐसे आदमी को देख के बड़ी रहम आता है, मगर मैं कहता हूं अगर एक औरत बाजार ले जा सकती है तो मस्जिद भी भेज सकती है। आपने आज तक नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, अभी सुनाओ तो बताएं कि किसी और लड़की ने ये तो कहा ये कमाता नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, ये तो कहा कि ये आदमी जो है ना वो आवारा है, इसके साथ नहीं रहूंगी, मेरी तलाक कराओ, डिवोर्स कराओ, उसकी माँ ठीक नहीं, इसकी बहन ठीक नहीं, इसका घर ठीक नहीं, ये तो कहा, मगर आज तक किसी और अपनी लड़की ने नहीं कहा कि ये नमाज नहीं पढ़ता है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। ए यूट्यूब वालों, आप भी बोलो सुभान अल्लाह, बीच में यार बैठते हो तो सुभान अल्लाह तो बोला करो ना कम से कम, ऐसे क्या बैठे हो, हाथ खोल के बैठो ना भाई। हाँ, वरना हमें राइट है, हम कैमरे भी बंद करा देंगे आप, क्योंकि लोग कहीं से काट के कोई भी चीज शेयर कर देते हैं ना, इनको बस अपना वो मिलना चाहिए, कमाई, और ठीक है अपना काम निकालो, मगर किसी का काम खराब तो ना करो यार, ये कौन सी बात हो गई। इधर देखें, अगर औरत चाहे तो, एक औरत चाहे तो घर को, अब यहां से मेरी तकरीर मेन शुरू ही, ध्यान से देखना, ये पंजाब में एक जगह है, वहाँ एक वो जो है गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, बाज़ैर नाम था, कई हजार यानी कम से कम 4-5 हजार बीघा जमीन थी, बड़ा चौधरी हुआ नहीं हुआ, उसकी 2 बीवियां थी, उसने तीसरी शादी की, उसे तीसरी बीवी ठीक मिल गई, कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इसे तीसरी ठीक मिली। ये क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से कि बीवी ने देखा बच्चे भी खूब है घर में, नौकर भी खूब है, खूब भैंसे हैं, खूब दूध है, खूब घी है, सारी दुनिया की नेमतें मौजूद है, मगर घर में कोई नमाज। अब ये आई थी नमाजी बैकग्राउंड से, इसने देखा कोई नमाज, तो इसने सोचा अब नमाजी कैसे बनाना है, तो इसने एक ही तरीका सीखा कि नौकर लेके जाता था शाम को दूध, चौधरी बैठक में सोता था, बीबियां 3 थी, मगर कैसे लोग थे पहले के, सोता बैठक में था, तो उसने कहा ठीक है, वो अपने नौकर से बोली तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। वो दूध लेके गई, नौकर ने दूध दे दिया, उसकी हैसियत कितनी होती है, वो गई जाके बोली हुजूर लीजिए दूध पीजिए, उसने कहा मेरी बीबियां तो पहले भी 2 हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, तुम क्यों आई हो, कहने लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, हुजूर आप लीजिए दूध तो पीजिए। उसने दूध पेश किया, कहने लगी मैं आपके पाँव भी जरा दबाने आई हूँ, कहा क्योंकि मैं अपने मैके में बाप के दबाती थी, अब यहाँ आपके दबाऊंगी, पैर दबाने लगी, दबाती रही, और चौधरी को आने लगी नींद, जब उसके खर्राटे शुरू हुए ना, तो कहने लगी चौधरी साहब मैं तो जा रही हूँ और आपको आ रही है नींद, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर में उठा दूं। अब एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, 2 अलामात तकब्बुर की, तू मुझे समझाएगा, बेइज्जती करती, इंसल्ट करती, दिल तोड़ दिया। नहीं, अल्लाह वाले अल्लाह के लिए करते हैं, उनके किसी के कहने से दिल पे फर्क नहीं पड़ता। जो बिक जाते हैं अल्लाह के नाम पर, जो उसके नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, उन्हें किन दिलों को इस बात का क्या फर्क पड़ता है कि कौन उनकी मुखालफत करता है, कौन उनकी हिमायत कर रहा है। जब रब मिल जाए तो फिर ये सब किस्से खत्म हो जाते हैं। ये इससे पहले के झगड़े हैं सारे। वो थी बड़ी नेक औरत, वो चली गई और दूसरे दिन फिर आई, कहने लगी चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए का, फिर तुम आ गई, फिर नमाज मिली कहेगी, और चौधरी साहब
साहब जो है ना, आप नमाज पे आप लीजिए, आप दूध पीजिए, मैं देखती हूँ नमाज के बारे में, आप दूध तो पीजिए। उसने दूध पिलाया, फिर पाँव दबाने लगी, दबाती रही। फिर चौधरी को आधा पौन घंटा हो गया, कहने लगी चौधरी आपको नींद आ रही है, मैं जरा जा रही हूँ, और सुबह को अगर इजाजत दे आप बुरा न माने, जलाल न करें, गुस्सा न करे चौधरी, तो सुबह फजर में उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा न ताओ, ऊपर पलंग था थोड़ा ऊंचा, उसने ऐसी लात उसके बेचारी के मारी, नीचे गिरी, मुंह फट गया, और मुंह फटने के बाद नीचे कतरे खून के गिरने लगे और उसके दांत कमजोर हो गए। मगर न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी। मैं अपनी बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, मेरी बेटियों वो कैसी औरतें थी जिन्होंने इतनी मशक्कतें की अल्लाह के रसूल के दीन के लिए, पिटी एक लफ्ज नहीं कहा, ये कहा मैं तो ये भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, आप मुझको मार रहे हैं, नहीं, बर्तन उठाए खामोशी के साथ चली गई। कितनी नेक माँ की औलाद थी, कैसी माँ होगी जिसकी ऐसी बेटी है, कैसा बाप होगा जिसने ऐसी तरबियत की है। फिर दूसरे दिन भी आई, फिर तीसरे दिन भी आई, आती रही जाती रही, गालियां खाती रही और उसके धक्के खाती रही। कई हफ्ते गुजर गए, चौधरी को एक दिन रहम आया, कहने लगा ये बता तू रोज क्यों आती है, मैं मानता हूँ तू बड़े जागीरदार की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, नाम है उसका, तू जलील होने आती है, गाली देता हूँ, धक्के मारता हूँ, फिर भी नमाज के लिए कहती है क्यों? तो रो के बोली चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरा नमक खाती हूँ, अब तू मेरा आदमी है, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, अरे तू अगर आग में गिरेगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुझे मैं जहन्नम में जाना कैसे बर्दाश्त करूंगी। कहने लगी ओ चौधरी सुन, जब बेनमाजी मरता है ना तो मरते वक्त उसे ऐसी प्यास लगती है, ऐसी प्यास लगती है कि अगर सारी दुनिया के समंदरों का पानी भी पी लेगा तो उस आदमी की प्यास नहीं बुझ सकती जो अपने मालिक का होके न मरा, वो ऐसे प्यासा मरेगा। और चौधरी जब तू बेनमाजी रहेगा तो सुन, तो फिर मेरे बच्चे भी बेनमाजी हो जाएंगे। ऐ चौधरी फिर मेरे बच्चे, उसकी सोच तो देखो, वो जहन्नम में जाएंगे और मैं माँ हो के कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाए। बस इसी लालच में रोज आती हूँ और तुझे आकर के रोज जो जगाती हूँ, तेरे सामने गाली खाती हूँ, और कोई बात नहीं है। उसने ऐसी बातें की कि चौधरी के दिल पे असर हो गया, कहने लगा तू सुबह मत उठाना, मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। उसने चौधरान ने सुबह को उठा दिया। जब वो चौधरी ने उठाया, वो औरत उठी, उठने के बाद उसने देखा शौहर जो है वो सजदे में जा रहा है, तो ये भी वुजू करके सजदे में गई, मगर आज का सजदा थोड़ा अलग हो गया था। सजदे में जाके कहती है मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं, मैं तो कदम कदम पर गुनाह करती हूँ, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मालिक देख पिटी हूँ, मेरा मुंह फटा है, गालियां खाई है, पिटती रही हूँ लगातार, और तब यहाँ तक लेके आई हूँ। देख मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलने वाला तू ही है। झुकाना मेरा काम है, अपना नाम तेरा काम है। ए मेरे मालिक, मेरे शौहर को नमाजी ऐसी रोई, उसके आंसू ऐसे गिरे कि अल्लाह के अर्श से करम हुआ कि अल्लाह ने उसके मर्द का दिल बदल दिया, और ऐसा दिल बदला कि फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी चौधरी की कज़ा नहीं हुई। और जब उसके ने अपने घर के बाहर मस्जिद बनवाई, सारे नौकर नमाजी बन गए, पूरा इलाका नमाजी बनने लगा। और सुनो, एक औरत की वजह से, और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कीले ना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सीखा पर अदब न सीखिया, कीले ना इल्म पढ़ के हूँ। यानी गौसे आजम के वजीर बन के पैदा हुए, कुतुब बन के पैदा हुए, अख्ताब बन के पैदा हुए, वली बन के पैदा हुए। अगर माँ बाप नेक हो जाए तो फिर बच्चे वली बन के पैदा होते। वाह वाह सुभान अल्लाह। बोले तो जरा सुभान अल्लाह।